आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 13C का सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर व्यास का 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदी गई हुई मिट्टी को सामान्य रूप से 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मान लो आप मिट्टी को कुएं से खोद रहे हो, मिट्टी को कुएं से खोदने पर अगर मिट्टी को खोदेंगे तो वो मिट्टी निकाल करके हमें कहाँ डालनी है? मैदान में डालनी है। और मैदान में डालेंगे और कितनी लंबाई के मैदान में डालेंगे? 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े मैदान में डालेंगे। तो मैदान की लंबाई तो 22 की 22 रहेगी, चौड़ाई 14 की 14 रहेगी, लेकिन मिट्टी डालने पर उसकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो आकृति कैसी हो जाएगी? एक घनाभ की आकृति हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन वो घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बेलनाकार कुएं का व्यास दिया है 7 मीटर व्यास है। बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7/2 मीटर और ऊंचाई h बराबर है 20 मीटर। तो बेलनाकार कुएं का व्यास 7 मीटर है, त्रिज्या 7/2 हो गई, ऊंचाई h बराबर 20 मीटर हो गई। घनाभकार मैदान की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। लंबाई और चौड़ाई 22 और 14 है और हमें क्या निकालना है? उस घनाभ की ऊंचाई निकालनी है, उस चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई को निकालना है। ठीक है। तो इस मिट्टी का जो आयतन है, बेलनाकार कुएं का मिट्टी का जो आयतन है वो घनाभकार चबूतरे के आयतन के बराबर है, क्योंकि पूरी मिट्टी कहाँ पे डाली है? चबूतरे पे डाल देनी है। तो बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभकार मैदान का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभकार मैदान का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन, तो बेलन है तो बेलन का आयतन बराबर πr²h। ठीक है। और घनाभकार मैदान का आयतन बराबर LVH, h डैश कर लो, क्योंकि इसकी ऊंचाई h मानी है तो जो चबूतरे की ऊंचाई है वो क्या मान ली? h डैश मान ली। मान रख दो 22/7, त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2 इंटू h बराबर 20 और मैदान की लंबाई है 22 इंटू 14 इंटू h डैश। ठीक है, h डैश। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, एक 7 से एक 7 काट दो, 22 से 22 को निपटा दो। ठीक है। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो h डैश बराबर यहाँ पे बचा 5 और वहां पर बचा आपका कितना? 2। ये हो जाएगा 5/2। तो h डैश बराबर 2.5 मीटर। उस चबूतरे की ऊंचाई जो है वो घनाभकार चबूतरे की ऊंचाई जो है वो आपकी 2.5 मीटर है। लिख दो घनाभकार चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। इसके बाद अगला सवाल है छठवां, और छठवें सवाल में कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर, 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। पानी की चाल दे रखी है, नहर की चौड़ाई दी है और नहर की ऊंचाई दे रखी है। बह रहा है 30 मिनट में वह यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा
जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा? तो यानी कि जब खेत में पानी भरेगा तो कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरना है। तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो जाएगी? तो सबसे पहले पानी की जो चाल है, पानी की जो गति है, वो आपकी कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है? 10 किलोमीटर। 1 घंटा माने कितना हो गया? 60 मिनट। और 60 मिनट में पानी प्रवाहित होता है। 60 मिनट में नहर में पानी प्रवाहित होता है या बहता है बराबर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पानी बहता है 60 मिनट में, ठीक है। और 10 किलोमीटर को अगर मीटर में बनाओगे तो क्या करोगे? 1000 का गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर दो, ये हो गया 10,000 मीटर। 60 मिनट में नहर में पानी प्रवाहित होता है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर पानी बहता है। तो इसलिए 1 मिनट में पानी बहेगा, 1 मिनट में पानी बहेगा 10,000 बटे 60 मीटर। इसलिए 30 मिनट में पानी प्रवाहित होगा 10,000 बटे 60 इंटू 30। 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 5,000। 5,000 मीटर ये नहर की क्या निकल आई? लंबाई निकल आई। नहर की लंबाई जिस पर पानी भरा है, 5,000 मीटर तक पानी भरा हुआ है। ये लंबाई हो गई। किस चौड़ाई से भरा हुआ है? 6 मीटर की चौड़ाई से भरा है और 1.5 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो बताओ आकृति कैसी हुई? लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। नहर की आकृति कैसी हो गई? एक घनाभ की आकृति हो गई, ठीक है। और इसके बाद खेत में पानी किस ऊंचाई से लगना है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक लगना है। खेत में पानी की ऊंचाई, खेत में पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 8 बटे 100 बराबर 0.08 मीटर। 0.08 मीटर, ठीक है। तो घनाभकार नहर का आयतन, घनाभकार नहर का आयतन बराबर, अब खेत है, खेत में भी लंबाई चौड़ाई और क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो वहाँ पे भी चूंकि ऊंचाई से पानी भरना है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरना है, तो वो भी आपका किस आकार में बन जाएगा? घनाभ के आकार का बन जाएगा। या लिख सकते हो आयताकार खेत का आयतन। आयताकार खेत का आयतन। और आयताकार अगर क्षेत्रफल लिखोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई आएगी, और अगर आयतन जुड़ जाएगा तो आयतन के साथ फिर किसका गुणा हो जाएगा? ऊंचाई का गुणा हो जाएगा। तो घनाभकार नहर का आयतन LBH, ये कैपिटल में मान लो, ठीक है। ये नहर का आयतन हो गया। और आयताकार खेत का आयतन LBH, ये हमने खेत का आयतन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो है वो आपकी कितनी है? 5,000। चौड़ाई है 6, ऊंचाई है 1.5, और इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.08। तो LB बराबर 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5 बटे 0.08। यहाँ से भी दशमलव हटाओ, यहाँ से भी दशमलव हटाओ, एक 0 बढ़ा लो। तो ऊपर हो गया 150, नीचे बचा कितना? 8। 8 से काट दो, 8 छंग 48, बचे 2। 8 दूनी 16, 8 पंच 40, इसका गुणा कर लो। LB बराबर 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 छंग 36 और 1 37 इंटू 150। तो LB बराबर आ जाएगा 0.0
15 पना 75, 15 पना 75 और 15 सत्ते 105 और 7 कितने हो गए 112 की 2, 112 की 2 हाथ से 11 और 15 किया 45, 46 10 56 कितने मीटर स्क्वायर ये हमारे उस खेत का क्षेत्रफल आ गया। पूछ रहा था कितने क्षेत्रफल को वो सिंचाई कर सकता है। इस नहर से निकला हुआ पानी कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, तो 56,25,00 मीटर स्क्वायर खेत की क्षेत्रफल की सिंचाई को कर सकता है। अगर ये संख्या बड़ी है, इसको हेक्टेयर में बदलना हो तो आप हेक्टेयर में बदल सकते हो। तो हेक्टेयर में बदलोगे तो क्या लिखोगे 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर की। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर की होता है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 56,25,00 मीटर स्क्वायर बराबर 56,25,00 बटे 10,000। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 56.25 हेक्टेयर भूमि को सींचेगा, सिंचित कर देगा। यानी कि नहर में अगर 60 मिनट में जो 10 किलोमीटर तक पानी बह रहा है, उससे निकलने वाला पानी 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल को सिंचित करेगा 56.25 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर देगा, उसको भर देगा। इसके बाद अगला सवाल है 7वां। 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। बाल्टी कैसे भरी हुई है, रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। बाल्टी कैसी थी, बेलनाकार, और बेलनाकार बाल्टी में जो बालू भरी थी, रेत भरा हुआ था, उसको पलट करके एक क्या बना दिया गया, एक शंकु बना दिया गया, शंकु बनाया गया है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है तो उस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो बनाई किससे जा रही है, बेलन से, और बेलन का जो आयतन है, चूंकि बेलन के आयतन के बराबर बाल्टी भरी हुई है, तो बेलन का जो आयतन है वो किसके आयतन के बराबर है, शंकुआकार ढेरी के आयतन के बराबर है। तो सबसे पहले बेलन के लिखो। बेलन की ऊंचाई 32 मीटर और आधार की त्रिज्या 18 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई 32 मीटर 32 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये तो बेलन की होगी, ठीक है। और शंकु की क्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई, जिस बाल्टी में बालू रेत भरा हुआ है, उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, और उस बालू को पलट करके एक शंकुआकार ढेरी बनाई गई है। उस ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, फिर इसके बाद उसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बाल्टी में भरी रेत का आयतन, बेलनाकार बाल्टी में भरी रेत का आयतन बराबर शंकुआकार ढेरी का आयतन। क्योंकि जितनी बालू थी वो पूरी बालू से आपको ढेरी बनाई जा रही है, शंकुआकार ढेरी बनाई जा रही है, तो जो बाल्टी का आयतन होगा वही शंकुआकार ढेरी का आयतन होगा, और बाल्टी में जितनी बालू भरी हो उसका आयतन है। तो बेलनाकार बाल्टी में भरी रेत का आयतन जो है वो शंकुआकार ढेरी के आयतन के बराबर है, और इसका आयतन πr² h बराबर 1/3 πr² h डैश, ठीक है। πr² है, ये आपके बेलन का आयतन हो गया, 1/3 πr² h डैश ये आपका शंकु का आयतन हो गया, शंकुआकार ढेरी का आयतन हो गया। क्योंकि इसकी इकाइयां अलग है और इसकी इकाइयां
अलग है, सेम नहीं है, इसलिए अलग अलग माननी है। या आप कैपिटल में कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पाई से पाई को निपटाने का मौका मिल रहा है, तो पाई से पाई निपटा दो, ठीक है, दोनों तरफ। अब बचा आपका इस 3 का गुणा इसमें कर लो, तो 3r² बराबर r² h। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू r, इसकी त्रिज्या 18 है, 18 इंटू 18 और इंटू ऊंचाई 32, और यहाँ पर r² इंटू 24। तो r² बराबर 3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 बटे हो जाएगा 24। काट दो इसको, 6 चौको 24, 6 चौको और 6 तिहाई 18 और 4 एकम 4 चौवट 32। तो r' बराबर अंडर रूट में लिख दो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 ये हो गया, और 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के हो गए। अब बचा कौन? 8, तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो r' बराबर ये 3 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 के ये 2 जोड़ा बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 के 2 और 3 के भी 2, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो r' बराबर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या की कैसी शंकुआकार ढेरी बन जाएगी, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर h' स्क्वायर प्लस r' स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो 24 का वर्ग 576 और 36 का वर्ग, तो 6 छंग 36 और 6 त्रिक 18, 18 18 36 और 36 और 3 कितने हो गए? 39 और 3 त्रिक 9 और 9 3 12, 1296। इनका टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 10 7 17 और 7 और 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। कितना हो गया? 1872। और 1872 का क्या करना है? वर्गमूल निकाल लेना है। तो 1872 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 त्रिक 9, 4 चौको 16, बचे हमारे 2 अंक उतारा 72 का, यहाँ पर हो गए 8, 8 त्रिक 24, लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिक 9 और 63 24 और 1 24 की 24 और 24, तो यहाँ पर आ गया 3 और इधर पे आ जाएगा 6 में से 2, दशमलव लगा ली, डबल जीरो बढ़ा लिया, जी हो गया 86। अब यहाँ पर 8 त्रिक 24 की 2 बार जाएगा, तो लगभग में आपका आ जाएगा 43.2 कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो शंकुआकार ढेरी है उसकी हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और उसकी तिरछी ऊंचाई या तो दशमलव में मान निकाल सकते हैं या फिर अंडर रूट में मान निकालना हो, तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 12√13, ठीक है, सेंटीमीटर। ये शंकुआकार ढेरी की तिरछी ऊंचाई निकल आएगी। 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी, एक तो आपको निकालना था कि उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए शंकुआकार ढेरी की। तो शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या है 36 और शंकुआकार ढेरी की जो तिरछी ऊंचाई है वो आपकी है 12√13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज आपको एक्सरसाइज 13C में 5वां, 6वां और 7वां सवाल लगाना है।